एक भाई ने अपनी बहन की शादी की पोस्ट शेयर की, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू छलक जाएंगे। बहुत ही पीड़ादायक कहानी है, हम सबको जरूर सुननी चाहिए। आखिर क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस समय में हर एक पिता चाहता है कि जो मेरी बेटी है वो बहुत ही अच्छे परिवार में जाए, उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से की जाए, जो रिश्तेदार आए उनका आव भगत बहुत ही अच्छे से किया जाए, आव आदर सत्कार, मतलब कोई भी कमी ना रहे मेरी बेटी की शादी में। उसके लिए एक पिता कितनी मेहनत करता है, और उस मेहनत के दौरान तब भी कुछ पैसे जब इकट्ठे नहीं हो पाते हैं तो व्यक्ति कर्जा ले लेता है, ब्याज पर पैसे ले लेता है, और कैसे ब्याज के पैसे जब नहीं चुका पाता है और कैसे और कर्जे में डूबता चला जाता है। ऐसी एक कहानी जो एक भाई ने पोस्ट की। एक लड़का जो कि बिहार का रहने वाला, असली नाम तो उसमें शेयर नहीं था क्योंकि ये स्टोरी सोशल मीडिया पर थी, जिसने पोस्ट की थी नाम तो नहीं था। काल्पनिक नाम हम सनी रख लेते हैं। सनी कर्नाटक में अपना पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता बिहार में रहते थे। बिहार के गांव में एक घर था, उनका परिवार था, बहन शादी के लिए थी। यहाँ पिता की उम्मीदें थी कि बेटा ग्रेजुएशन जैसे ही हो जाएगा बेटे की जॉब लग जाएगी, और जॉब लगने के बाद में जो कर्जा हमने लिया है उससे हमें राहत मिल जाएगी। वो कर्जा मेरा बेटा, कुछ मैं करूँगा, कुछ मेरा बेटा करेगा। अब जो कर्जा है वो हम पटा देंगे। और वो पिता अपनी बेटी की शादी के लिए 2004 की ये घटना है। 2004 में वो अपनी बेटी की शादी के लिए 15 लाख का लोन ले लेते हैं। लोन क्या, साहूकारों से ब्याज पर, अपने ही गांव के जो उनके लोग थे उनसे ब्याज पर रुपए ले लेते हैं। अब जब ब्याज पर रुपए ले लेते हैं उसके बाद में शादी हो जाती है। शादी खूब अच्छे से हुई क्योंकि सब कुछ दिया था शादी में, मेहमानों का स्वागत भी बहुत अच्छे से हुआ था क्योंकि 15 लाख रुपए मायने रखते हैं, सब कुछ दिया था। लेकिन शादी के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सनी ने बताया कि जिस शादी में मेरे पिता ने इतना कर्जा लिया, इतना लोन वो लिया, उस बहन की शादी में शामिल होने के लिए मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं थे कि मैं कर्नाटक से मैं अपनी बहन की शादी में बिहार पहुंच सकूं। उन्होंने बताया कि मैं अपनी बहन की शादी में भी नहीं पहुंच पाया, जिस शादी में इतना ज़्यादा दहेज दिया गया और इतना ज़्यादा कर्जा लिया गया था। उन्होंने बताया कि मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी अभी मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैं जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, और मेरे जो भाई बहन हैं वो थोड़े थोड़े खाने के लिए परेशान है। उन्होंने बताया कि जो मेरी माँ है उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। पिता भी अब कमाने में असमर्थ हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज भी हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। और इधर माँ की हालत खराब रहती है, जो भी पैसा है वो सब माँ के इलाज में लग जाता है। मेरे पिता माँ को एम्स हॉस्पिटल में दिल्ली लेके आते हैं और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चालू रहता है। जितना भी हो सकता है मैं भी कोशिश करता हूँ पैसे भेजने की, ताकि कुछ राहत मिल सके, माँ की जो हालत है उसमें सुधार हो सके। लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। जब भी मैं माँ को कॉल करता हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं और माँ कुछ बोल नहीं पाती हैं। उन्होंने बताया एक दिन तो ये हुआ कि मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, भाई बहनों से बात की कि जो मेरे छोटे भाई बहन घर पे थे उनसे पूछा खाना खाया, तो उन्होंने बोला कि भैया पैसे नहीं है खाने के लिए, मुरमुरा जो लैया होती है ना, लाई, वो खा ली है। सोचिए, सनी ने बताया कि उस समय मैं खाना खा रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, मेरे बहन भाई घर पर भूखे बैठे हैं। तब मैंने अपने दोस्तों से फ़ोन किया और कुछ 1000 रुपए की व्यवस्था मैंने करवाई और अपने घर पैसे भिजवाए, ताकि मेरे जो बहन भाई हैं वो भूखे ना सो सकें, वो भूखे ना रहें। ये सनी ने अपनी दास्तां सोशल मीडिया पर
बयां की कि किस कदर एक पिता बेटी की शादी में जब कर्जा ले लेता है, किस कदर एक परिवार कर्जे की तले दब के रह जाता है और वो कभी उभर नहीं पाता है। सनी ने बताया कि इस अपनी कहानी को बयां करने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि महंगी शादियां बंद करो ये दिखावा, बंद करो कर्जा लेकर शादी करना, जितना है उतना ही करो। क्योंकि ये जब हम कर्जा लेके शादी कर देते हैं ना, कुछ लोग जमीन बेच देते हैं, कुछ लोग प्लॉट बेच देते हैं और कुछ लोग कर्जा ले लेते हैं शादी के लिए। तो शादी को इतना महंगा ना बनाओ कि आने वाले समय में उसका परिवार ही बिखर के रह जाए। शादी को जितना हो सके उतना सस्ता बनाओ ताकि दोनों परिवार की खुशियां बरकरार रह सके। एक पिता बेटी तो देता ही देता है, लेकिन कौन चाहेगा कि जिस पिता ने बेटी दी है वो इस कदर बर्बाद हो जाए? मुझे लगता है कोई नहीं चाहेगा। हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है, जो हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं उनका भी ध्यान रखना कि कहीं वो इस किसी भी समस्या से ग्रसित तो नहीं है। क्योंकि अगर वो कहीं से कर्ज लाकर अगर वो आपको दे रहे हैं, वो आपका फर्ज बनता है कि जब वो आपके रिश्तेदार हो जाते हैं तो कैसे भी करके उनकी जो समस्या है उस समस्या से उनको निजात दिलाना, ये आपका भी फर्ज बनता है। तो सनी ने बताया कि बस यही कहना चाहूँगी, मेरी जो स्टोरी है बहुत ही दुख भरी है, क्योंकि मेरी बहन की शादी के लिए जो कर्जा लिया गया था उससे हम आज भी नहीं उबर पाए और हमारा घर तहस से नहस हो गया, बर्बाद हो गया है। आज मेरे भाई बहनों के पास में भोजन तक की व्यवस्था नहीं है और मुझे जॉब नहीं मिली है। कोई अगर मेरी हेल्प करे जॉब की तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। मैं जॉब के लिए भटक रहा हूँ, मैं अपने परिवार की कुछ ज़्यादा बहुत कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूँ। वह जितनी थोड़ी बहुत बनती है मैं उतनी ही मदद कर पा रहा हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मेरे भाई भूखे प्यासे रहते हैं। सोचिएगा ये सब हुआ बस एक शादी के कारण, और वो शादी में कर्ज लेने के कारण। अगर कर्ज नहीं लिया होता शायद इनके पिता ने उस समय, तो शायद ये इन सब चीज़ों से ये बच गए होते। क्योंकि स्पष्ट जब भी आप रिश्ता देखने जाएं, मेरा तो स्पष्ट कहना है, स्पष्ट बोल दो कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर सच में रिश्तेदार अच्छे होंगे ना तो वो कभी भी दहेज की डिमांड ही नहीं करेंगे। अगर रिश्तेदार अच्छे होंगे, मांगता कौन है? मांगता वही है जिसके पास कुछ होता नहीं है ना। जिसके पास सब कुछ होगा वो मांगेगा? नहीं मांगे, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस अच्छी बेटी चाहिए जो घर को लेकर चले। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज में जिन्होंने 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया और इनकी इतनी संस्कारी बहुएं आई हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, और बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिया है और आगे कुछ भी नहीं। क्या फ़ायदा ऐसी लड़की आए जब आप इतना डिमांड कर देते हैं ना कि मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। उस समय एक लड़की को भी हर्ट होता है, दुख होता है कि इतने लालची हैं हमारे ससुराल वाले कि मतलब उनको ये चाहिए वो चाहिए। फिर आप उनसे उम्मीद रखते हो कि मेरी सेवा करे, ये सब चीज़ें। तो मुझे मेरा बस यही मानना है कि ना दहेज लो और ना दहेज दो। क्यों इतनी महंगी शादियाँ, क्यों इतना दिखावा करना है? जितना हम शादी को आसान बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और हर एक पिता से ये बोलना चाहूँगी, आप सरकारी जॉब वाले लड़के के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें इतना दे देंगे, हम सरकारी जॉब वाला मिल जाए। अरे आप उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं या उसके लिए कर्ज ले रहे हैं, उससे बढ़िया आप अपनी बेटी को इस काबिल बनाइए कि वो खुद गवर्नमेंट जॉब करे। वो जो आप दहेज में देने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो उसकी शिक्षा पर लगाइए, ताकि एक घर आपका भी दहेज से बचेंगे और दूसरे घर में भी उजाला करेगी जाके। क्योंकि बेटियां 2 कुलों की लाज होती हैं, 2 कुलों की लाज को रखती हैं बेटियां। तो बस ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना इस स्टोरी के माध्यम से कि कैसे एक परिवार दहेज की वजह से इतना पीड़ित, इतनी परेशानी सह रहा है, इतना दुखी है। कितने ही ऐसे हमारे समाज में परिवार होंगे जो कि कर्ज के तले दबे हुए होंगे।
शादियों में कर्जा ले लेते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, प्लॉट बेच देते हैं कि बस दिखावे के लिए। आप जो 1-2 दिन का जो दिखावा करते हैं ना, वो आपको ज़िंदगी भर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो आप थोड़ा सोचिएगा, 1-2 दिन का दिखावा ज़िंदगी भर का अगर जीना हराम कर रहा है तो आप क्या करेंगे? 1 दिन का दिखावा करेंगे या ज़िंदगी भर के आराम के लिए सोचेंगे? ज़िंदगी भर के लिए आराम के लिए सोचेंगे। तो जी कोई कर्ज नहीं, टेंशन फ्री। तो ऐसे ही शादी करिएगा, ना कर्ज ना दहेज लो ना दहेज दो। और आपके क्या विचार हैं इसको लेके कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।